जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आप देखना शुरू कर चुके हैं रक्षक टीवी इंडिया। भारत में इस समय बहुत बड़े बड़े काम जो हैं भारत में इस समय हो रहे हैं। और आप सबने देखा कुछ समय पहले चंद्रयान-3 हमारा जो है विक्रम लैंडर चंद्रमा के सफर पे गया है। चंद्रमा पर उसने सुरक्षित और सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की है। वो विक्रम लैंडर का जो रोवर है, उसमें रोवर जो था प्रज्ञान, तो प्रज्ञान जी भी बाहर निकले। और रक्षाबंधन के पहले भारत ने चंदा मामा को एक तोहफा भेजा था। धन्य है ऐसी धरती, धन्य है ऐसा देश भारत। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच कि रक्षाबंधन के पहले ही ये मिशन को अंजाम दिया गया। और रक्षाबंधन के पहले हमारा विक्रम लैंडर चंदा मामा के लिए धरती माँ ने राखी भिजवाई। और राखी को स्वीकार भी किया चंदा मामा ने। और हमारा विक्रम लैंडर वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व का कोई भी देश आज तक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं कर पाया है जो भारत ने किया है। तो सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि हमारा भारत ऐसी जगह पर उतरा है जहाँ पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका। दूसरी बात क्या है कि पल पल की अपडेट विक्रम लैंडर हमारे इसरो को पहुँचा रहा है। और इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना पावरफुल माइंड आपको दिया है कि आप ने अपने चंद्रयान को वहाँ तक पहुँचाया है। दूसरी बात क्या है कि चंद्रयान तक जब आप पहुँचे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं कि विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। वो देश जब वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो भारत वहाँ पर गया। वो भारत ने वहाँ पर जा करके पहुँच करके कई सारी चीज़ें भारत ने वहाँ पर जा कर के पहुँची हैं। और भारत जो है विक्रम लैंडर के माध्यम से वहाँ की जानकारियाँ जो है वो इकट्ठा कर रहा है, इसरो को पहुँचा रहा है। हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो जा करके और सबसे पहला काम उसने किया है। पहला काम तो ये किया है कि विक्रम लैंडर से जब रोवर अलग हुआ, प्रज्ञान रोवर जब अलग हुआ, तो सबसे बड़ी मिसाइल पेश करने वाली बात यह है कि हमारे भारत का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा भारत का है, अशोक स्तंभ। बहुत गर्व होना चाहिए हमें अपने देश पर कि अशोक ऐसा सम्राट हुआ है, अशोक, कि अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश से लेकर के वो कई देश उस समय अशोक के राज्य में, अशोक के शासनकाल में अखंड भारत हुआ करता था। और ये जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, जो हम लोगों को पढ़ाया गया है बाबर अकबर, ये बाबर अकबर तो अशोक के सामने, अशोक सम्राट बाबर अकबर जैसे राजाओं को, आक्रांताओं को जेब में लेके चलता था। आओ बाबर, आओ अकबर, जेब में लेके अशोक सम्राट, इतना बड़ा सम्राट भारत में हुआ। तो अशोक स्तंभ जो है, हमारे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की जमीन पर अशोक स्तंभ का जो छाप है वो छोड़ी है। तो इसरो का जो लोगो है, इसरो का लोगो भी उसके पद चिन्हों से जितना जितना वो चलता गया है तो इसरो का लोगो वो अशोक स्तंभ वहाँ पर छपता चला गया। अब बात क्या है? बात ये है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो ये तय हो गया है कि वहाँ पर जो भी चिन्ह हमारा इसरो के द्वारा भेजा गया चंद्रयान है वो छोड़ रहा है, तो वहाँ पर हजारों साल तक वो चिन्ह जो हैं, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो, ये हजारों साल तक वैसा
वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो प्रज्ञान रोवर है, एक छोटा सा थर्मामीटर लेके गया है। वो ज़मीन का जो है टेम्परेचर भी वहाँ पर नापने की उसने कोशिश की है, ज़मीन के अंदर कितना टेम्परेचर है। तो ये पता चला है जब उसने ये मेजरमेंट किया है कि बहुत तेज़ी से टेम्परेचर गिरता है चंद्रमा पर, बहुत तेज़ी से। मतलब कहने का मतलब ये है कि विद इन सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत तेज़ी से गिरता है। तो पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर ने खोजा ये है कि वहाँ पर पानी भी हो सकता है। पानी कैसे हो सकता है? पानी ऐसे हो सकता है कि वहाँ पर बर्फ़ है, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो बर्फ़ से हम लोग पानी भी कहीं ना कहीं बना सकते हैं, जैसे H2O का फॉर्मूला भी है, हाइड्रोजन। तो ये सब गैसों की जो खोज है वो प्रज्ञान रोवर वहाँ पर कर रहा था। हुआ ये कि 15 दिन का टाइम था, वो 15 दिन बाद वहाँ पर चांद पर जो है जो सूर्य की रोशनी वो नहीं पड़ती है। 15 दिन बाद वहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो लगभग समय नज़दीक भी है, वो प्रज्ञान रोवर अपना काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि हो सकता आगे चल के जब उजाला हो तो फिर से प्रज्ञान और विक्रम लैंडर अपना काम तेज़ी से कर सकें। दूसरा अपडेट ये है कि भारत में G20 का आयोजन भारत कर रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष